पिपीला में प्रशासन के खिलाफ फुटर ग्रामीणों का गुस्सा व अतिक्रमण के लगाए आरोप। 4 पंचायतों के विरोधी मोर्चे के बीच अब नया विवाद। कमलेश मेटा कास्ट के खिलाफ चल रहे ग्रामीणों के विरोध को करीब 1.5 महीना हो चुका है। इस विरोध में 4 पंचायतों के 11 गांव के ग्रामीण लगातार अपनी नाराजगी जता रहे, लेकिन इसी बीच ये विरोध एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, जब रोहिड़ा पंचायत के पीपेला गांव के ग्रामीणों ने अपने ही पंचायत प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी बिल्कुल बात सही है। हमने गांव वालों ने 10 से 12 बार उनको सरपंच महोदय को अवगत करवाया और कंस्ट्रक्शन काम भी रुकवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लगभग 2 बीघा के आसपास जमीन उनके पत्नी के नाम से खरीदी थी। बाकी की जो बिला नाम भूमि पड़ी थी पास में, वहाँ पे हमारे गांव का आने जाने का रास्ता था। गाय और भैंसे जो भी है जो सरने वहाँ से जाती थी, वहाँ पे मुख्य द्वार पर उन्होंने गेट बनाया, वो भी अवैध है। और जो भी गेट के जस्ट बैक साइड में जो वो रूम बने, लेबर रूम बनाए, वो भी रास्ते में आ रहे हैं। तो उन्होंने अवैध खनन किया। तो एक मीटिंग हमारे गांव वालों ने फिर एक मीटिंग फिक्स की। वहाँ पे कमलेश मेटा कंपनी के विरोध में जो लोग हैं, भीमाना, भारजा, वाटेरा, वो भी आए हुए थे। तो हमने यही बात रखी कि हमारे गाँव में एक छोटा सा खनन हो रहा है, वो हम अगर नहीं रुकवा सके तो इतनी बड़ी कंपनी के ये अवैध खनन कैसे रुकवा पाएंगे। फिर सरपंच साहब भी वहाँ पे आए, तो सरपंच साहब ने यही सवाल निकाला कि आप जहाँ पे शिकायत करनी हो वहाँ पे कर सकते हो। सिरोही का प्रशासन पूरा मेरे जेब में है, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर हम गांव वालों ने आक्रोश किया और उनको वहाँ पे दबाया। अभी भी हमने उनको वार्निंग दी है और प्रशासन को भी हम गांव वाले पूरे वार्निंग दे रहे हैं। अगर 3-4 दिन में अगर यह कार्रवाई नहीं हुई और जांच नहीं हुई तो पूरा गांव और पूरा क्षेत्र जन आंदोलन पे धरना प्रदर्शन करेंगे। पिपीला के ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासक पवन राठौड़ पर अवैध अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि राठौड़ ने अपने निजी उद्योग के निर्माण के दौरान जमीन तो खरीदी, लेकिन साथ ही कुछ जमीन पर अतिक्रमण भी किया और आने जाने के सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करते हुए गेट लगा दिया। इसको लेकर चौराहा पर ग्रामीणों और प्रशासक के बीच तीखी बहस और तू-तू मैं-मैं की स्थिति तक बन गई। वायरल हो रही वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रामीण प्रशासक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पवन राठौड़ आए दिन किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं, कभी फैक्ट्री निर्माण तो कभी निजी मकान निर्माण को लेकर उन पर सवाल उठते रहते हैं। ग्रामीण रतन रावल का कहना है कि पवन राठौड़ ने वागड़ीवास क्षेत्र में विधवाओं के प्लॉटों पर भी मकान बना लिया, जिससे कई पात्र परिवारों को नुकसान हुआ। जी सर बताएं। हाँ सर, ऐसा है कि ग्राम पंचायत रोहिड़ा के रेवेन्यू विलेज पिपेला के अंदर 4 दिन पूर्व ग्रामीण वाले इकट्ठे हुए थे। इसमें ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में जो अतिक्रमण और अवैध खनन हो रहा है उसके लिए पूरा गांव हमको साथ दे। तो उस समय चर्चा का विषय ये चला कि भाई कौन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई गांव के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक, जिनकी पत्नी के नाम से 1.5 बीघा जमीन इन्होंने ले रखी है और उस जगह पे 6 बीघा का कब्जा कर दिया है। और हमारी मवेशी जो जंगल में जाती थी, वो जंगल का रास्ता इन्होंने गेट लगा के बंद कर दिया है। यही नहीं, इसके साथ इन्होंने इनके गांव में, हमारे ग्राम पंचायत रोहिड़ा के वागरीवास में स्वयं ने 2 मकान बना लिए हैं। उसमें कई विधवाओं के प्लॉट हैं। सशक्त नशक्त लोगों को दबाकर अपनी शासनशाही में अपना वो क्या कहते हैं उसको दुरुपयोग करते हैं प्रशासन और शासन का। ऐसा दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ साथ इनके समाज के लोगों ने भी इतना गांव में अतिक्रमण कर दिया कि गांव के लोग प्राय त्राय हो गए हैं। और आपको ये भी कहना चाहूंगा कि प्रशासन समय रहते ये काम नहीं करेगा, अतिक्रमण हटाएगा। अभी कैंप चल रहा है अतिक्रमण हटाने का। हमने विकास अधिकारी महोदय से भी बात करी है और आज मैं अभी सीओ साहब से भी मिलने के लिए जा रहा हूँ। उनसे भी बात रखूंगा कि भाई आबादी भूमि में कोर्ट और न्यायालय ने आदेश किए हैं तो ये अतिक्रमण हटाए जाए और जो लोग
हकदार है, गरीब है, विधवा है, उनके कब्जे उन्होंने कर रखे, उनको हटाओ। ये हमारी मांग है सर। भाई ऐसा प्रूफ है कि वो तो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, बागरीवास का प्लान है, प्लान के अंदर उनका नाम लिखा हुआ है। कहीं गोबर के ढेर कर दिए तो कहीं प्लॉटों पे मकान बना दिए, और आम रास्ता है जो उस प्लान के अंदर, उस प्लान के आम रास्ता को भी इन्होंने बंद कर दिया, आगे जाने वाला। इतनी इनकी तानाशाही है। दिन में दिन ये कोई बोलता है तो उनके सामने ये समाज को इकट्ठा करके समाज के लोगों को लेके दुरुपयोग करते हैं। हमको तो इन लोगों ने गांव में पहले भी पूर्व में भी कह चुके हैं, ये तो क्या असामाजिक तत्व है, इनके खिलाफ आवाज उठाना हमारे को असामाजिक तत्व बना देता है। ऐसी कई प्रक्रिया। सुरेश सेन ने एक पंचायत समिति के बाहर हमने धरना दिया था, मैंने और सुरेश सेन ने, तो उसको 7 तारीख को हमारा धरना समाप्त होता है और 9 तारीख को ये सुरेश सेन पे हमला करते हैं, जिसका भी वीडियो वायरल हुआ था। जितनी बात मैं इनके 5 साल के कार्यकाल की बताऊं इतनी कम है। कई ऐसे एविडेंस है जहां मौके पे जमीन कहाँ की है और कहाँ का प्लान लेके कहीं जमीन पे काम करा दिया, ऐसे तो अनेकों कहे हैं। वहां पर ये मतलब एक कोई फैक्ट्री लगाई, चेतना देवी पत्नी ऑफ पवन कुमार के नाम से उन्होंने एक जमीन ली है। जमीन लेके 1.5 से 2 बीघा किसी से खरीदी है। उस जमीन पर 7 बीघा जमीन अभी मौके पे बना दी है, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं फैक्ट्री बनाने औद्योगिक कराई है, तो उनके हक की है, उसमें तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बिला नाम भूमि है और आने जाने के पशुओं का रास्ता है, उसको तो कम से कम प्रशासन से मुक्त कराएं अतिक्रमण से। जब इस मामले पर पंचायत प्रशासक पवन राठौड़ से बात की गई तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मैंने जो भी निर्माण किया है वो पूरी तरह कानूनी है। ग्रामीणों में कुछ लोग निजी रंजिशवश इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सिरोही से राहुल रावल की रिपोर्ट। सर बताइए, ये जो पिपेला गांव वाले 2-3 दिन से विरोध कर रहे हैं आपके निजी जो है व्यवसाय को लेकर, क्या मामला है और उसमें क्या स्पष्टीकरण है आपका? सर सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद, आप पधारे यहाँ पर। मैं इसमें स्पष्टीकरण ये देना चाहूँगा कि ये मैटर किसका था और कहाँ ले जा करके ये खड़ा हुआ। पहले ये मैटर था कमलेश मेटाकास्ट करके। हमने कमलेश मेटाकास्ट की जो खनन परियोजना इस क्षेत्र में आई है, तो उसके विषय में गांव-गांव में जो धरने हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, तो यहाँ पिपीला में भी इन्होंने, रोहिड़ा में हुई, उसके बाद पिपीला में हुई। पिपीला में इन्होंने कहा कि भाई अपने यहाँ पर बैठक करनी है, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँचा। यहाँ आकर के देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोगों द्वारा माहौल ख़राब करने का जो प्रयास चल रहा था। इन्होंने मेरी कंपनी पिपीला में मेरा प्लांट है, वो प्लांट का काम चालू है। पिछले 2.5 वर्षों से यहाँ पर काम चालू है। जिस दिन मैंने नींव रखी उस दिन ही मैंने तो इस पिपीला को ये समझा था कि रोहिड़ा अगर मेरी आत्मा है तो पिपीला मेरा धड़कन है, दिल की धड़कन है, क्योंकि पिपीला में मैं व्यवसाय करने आ रहा था। और रही बात मेरी मिसेज के नाम से औद्योगिक इकाई स्थापित हो रही थी, उसमें अपने श्री सोपाजी सनेक्स प्राइवेट लिमिटेड और पवन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के नाम से ये कंपनियां रजिस्टर्ड है यहाँ पर। और ये जो जमीनें हैं वो मैंने औद्योगिक तात्रण किया हुआ जमीन है पूरी, और इसमें 3 बीघा और 17 बसुआ जैसी कोई ऐसी जमीन है, ऑन रिकॉर्ड है वो, तो कोई किसी के कहने छुपाने वाली बात ही नहीं है। और अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं सरपंच साहब ने अवैध कहीं अगर रोकी है कि है, तो उसकी जांच हो जाएगी, जांच का विषय है ये। तो दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने अवैध रोकी, वो 2-3 जने कह रहे हैं, तो पहली बात तो आकर 1142 नंबर कोई खजरा है, उसकी संपूर्ण जांच करी जाए। वो 12 बीघा अपने खजरा है, उसमें से किनके पास कितनी जमीन है वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि जमीन तो यहीं पड़ी है, मेरे कहने से नहीं होगा। और वो भी चल रहा है पिपीला में। अगर लोग जो कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने रोकी है, किसने रोकी है, उसकी संपूर्ण जांच होके रहेगी, किसी हाल में होके रहेगी। मैंने पटवारी साहब को भी कहा, आरआई साहब को भी कहा, इस विषय में पूरी संपूर्ण जांच करोगे। मेरा है तो मेरा नुकसान जो होता, मेरा अगर गलत है तो मेरा तोड़ो। बाकी अगर किसी ने रास्ते रोके, किसी ने कोई किया है, तो उसका जांच करवा करके और निष्पक्ष जो भी होगा करेंगे उनके साथ।